बहुत बुरी खबर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सऊदी अरबिया की जानिब से उम्रा वीज़ा रिजेक्ट होना शुरू हो गए हैं। आईडी ट्रैवल एजेंटों की बंद होना शुरू हो गई है और वीज़ाज़ क्लोज़ हो चुके हैं। नाज़रीन किराम, बहुत बड़ी ये वीडियो आपके फ़ायदे के लिए है। पहले लोगों को नहीं पता होता था, वो पहले फ़्लाइट टिकट करवा लेते थे ताकि फ़्लाइट टिकट सस्ती पड़ जाए, कोई 10-12 हज़ार रुपये का फ़ायदा हो जाए। उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई करते थे। लेकिन अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग जिन्होंने पहले फ़्लाई टिकट करवाई हुई थी और इन दिनों में उन्होंने फ़्लाई करना था, उनके वीज़े बिल्कुल भी नहीं लगे। बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। लाखों रुपए उनकी पूरी फैमिलियों के ज़ाया हो चुके हैं, क्योंकि सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने उम्रा वीज़ा क्लोज़ कर दिए हैं। किसी का भी उम्रा वीज़ा नहीं लग रहा। लिहाजा अब आपने कभी भी ट्रैवल एजेंट के पास जाकर पहले टिकट नहीं करवानी, क्योंकि ट्रैवल एजेंट तो फौरी तौर पर टिकट कर देगा, उसको भी फ़ायदा हो जाएगा और आपको भी टिकट सस्ती मिल जाएगी। लेकिन इसके बाद जब आप उम्रा वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कोई पता नहीं, आपका वीज़ा 1 महीने तक ना लगे, 15 दिन तक ना लगे, 10 दिन तक ना लगे, या आपका वीज़ा वैसे ही रिजेक्ट होकर वापस इसके अलावा आपने किसी भी किस्म की फ़्लाइट की जो प्रमोशनल टिकट है वो नहीं करवानी। प्रमोशनल टिकट या डिस्काउंट टिकट का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये टिकट नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल होती है। मतलब ये टिकट आपने जिस तारीख को करवा ली है उस तारीख को हर सूरत में आपने फ़्लाई करना ही करना है, आपने सऊदी अरबिया जाना ही जाना है। अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो आपकी सीधी सीधी टिकट ये ज़ाया हो जाती है, ये आपकी टिकट नॉन रिफंडेबल होती है, लिहाजा इसके पैसे वापस आपको नहीं मिलते। और इसके अलावा आपने जब भी ट्रैवल एजेंट से टिकट करवानी है उसको भी आपने मेक श्योर करना है कि हमारी टिकट जो है वो रिफंडेबल करवाए और शेड्यूल चेंजेबल करवाए, फ़िक्स टिकट नहीं करवानी, क्योंकि सम टाइम ट्रैवल एजेंट भी नहीं बताते, वो आपको नॉन रिफंडेबल टिकट करके दे देते हैं, उनको भी 10,000 रुपये का बेनिफिट हो जाता है और आपको पता भी नहीं हो। लिहाजा आपने इन चीज़ों की जितनी हो सके एहतियात करनी है, क्योंकि इस वक्त हालात बहुत गमगीर हैं। उम्रा वीज़ा ना इंडियंस के लग रहे हैं ना पाकिस्तानियों के लग रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि 70% से ज़्यादा हर शिरके के जो कोटे के लोग हैं वो सऊदी अरबिया में गए हुए हैं। और सऊदी अरबिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने कहा है कि जिसका कोटा 70% से ज़्यादा खाली होगा सिर्फ वही वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके लोग 70% से ज़्यादा सऊदी अरबिया को एग्ज़िट करके वापस नहीं आ जाते तो तब तक आप दोबारा से वीज़ा किसी और का इशू नहीं कर सकते। इसके अलावा आपको पता है कि लोग भीख मांगने के लिए सऊदी अरबिया जाते हैं, नौकरियां करने के लिए उम्रा वीज़ा लगवा कर जाते हैं, वहाँ पे जाके गैब हो जाते हैं। ये सबसे बड़ी वजह बनी है सख्ती करने की और जुर्माने बढ़ाने की। लिहाजा आप कोशिश करें कि आप सबसे पहले अपना उम्रा वीज़ा अप्लाई करवाएं। जैसे ही आपका उम्रा वीज़ा लग कर आ जाता है उसके बाद आप फ़्लाइट टिकट करवा लें, बेशक आपको 5-10 हज़ार रुपये एक्सपेंसिव ही क्यों ना पड़े। लेकिन अगर कोई आपको कहे कि इस वक्त फ़्लाइट टिकट सस्ती है, फ़्लाइट टिकट करवा दो, कन्फर्म आपका वीज़ा लग जाएगा, तो आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपका वीज़ा नहीं लगेगा, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है और फ़्लाइट टिकट की इतनी बड़ी अमाउंट 1 से 1.25 लाख रुपए आप ज़ाया कर बैठेंगे। ये वीडियो दूसरों तक रहनुमाई के लिए लाजमी पहुँचाएँ, ताकि जिन लोगों को इस बारे में पता नहीं कि उम्रा वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं वो अपना पैसा ज़ाया होने से बचाएं और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उम्रा के लिए पहले वीज़ा हासिल करें, उसके बाद फ़्लाइट टिकट हासिल करें। और आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि आपने कोई प्रमोशनल टिकट नहीं करवानी, ना डिस्काउंटेड टिकट करवानी है। और सबसे बड़ी बात, ग्रुप टिकट भी आपने नहीं करवानी। लोग जब ग्रुप में जाते हैं तो ग्रुप की 50-50 लोगों की इकट्ठी टिकट करवा लेते हैं। हमेशा ग्रुप टिकट जो होती है वो भी नॉन रिफंडेबल होती है, वो फ़िक्स होती है, उस तारीख को जाना ही जाना होता है। और याद रखिएगा, कई दफ़ा ऐसा होता है सिंगल बंदा जब उम्रे पे जाने लगता है तो उसको ट्रैवल एजेंट ग्रुप टिकट दे देता है और उसको बताता भी नहीं है। उससे ट्रैवल एजेंट को 8 से 10 हज़ार रुपये का, इवन के 12 हज़ार रुपये तक का फ़ायदा हासिल हो जाता है। जबकि जो उम्रा ज़ायरीन है वो बाउंड हो जाता है कि उसने उस तारीख को हर सूरत में सऊदी अरबिया जाना ही जाना है और वापसी की भी टिकट उसकी फ़िक्स होती है, वो भी चेंज नहीं हो पाती, उसने वापसी भी उसी तारीख को आना ही आना होता है। तो ये इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ा लॉस है और इन दिनों में बहुत बड़ी तादाद में लोगों का ये नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचिए और मज़ीद लेटेस्ट मालूमाती वीडियो देखने के लिए वीज़ा वर्ल्ड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।